हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलाइट क्लासेस। आप सभी को मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं स्टैंडर्ड 8 क्लास के लिए एक्सरसाइज 3.3 से चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है, मैथ्स का सब्जेक्ट है ये। तो हम आज फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो ये स्क्रीन पे आप देख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आप क्वेश्चन फिगर के संग देख रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को रीड करते हैं। ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। ठीक है, आपको एडी यानी हाफ ही दिया हुआ है, एक साइड का दिया हुआ है, एक साइड का आपको उसके बराबर जो है वो लिखना है। ठीक है, कोण के माध्यम के द्वारा। तो यहाँ पे 1 नंबर में देखते हैं एडी इजकल टू क्या होगा। एडी इजकल टू हो जाएगा BC, यानी किससे हो जाएगा, समानांतर रेखा के बराबर है। ठीक है, तो एडी इजकल टू VC। और फिगर में देख रहे हैं क्योंकि एडी जितना ऊंचाई पे है यानी बराबर है उतना ही BC है, यानी विपरीत पक्ष समानांतर रेखा के बराबर होते हैं। देन सेकंड नंबर एंगल DCB इजकल टू एंगल DAB। आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है एंगल DCB, वो किसके बराबर है। तो यहाँ पे आपको स्पष्ट दिख रहा है फिगर में DAB इसके बराबर है DCB। ठीक है, तो यानी विपरीत कोण बराबर है। देन थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है वो आपको दिया है OC। ठीक है, 1 का थर्ड है, OC दिया हुआ है तो किसके बराबर होगा, उसके जस्ट विपरीत साइड में यानी डायगोनल एक दूसरे को विभाजित करते हैं। ठीक है, डायगोनल से एक दूसरे को जो विभाजित करते हैं तो क्या हो जाएंगे, उसके जस्ट अपोजिट वाले वो हो जाएगा। ठीक है, OC OA ये एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, वो क्या करता है, दोनों को विभाजित करता है। देन फोर्थ नंबर है फर्स्ट का फोर्थ नंबर एंगल DAB प्लस एंगल CDA इजकल टू 180 डिग्री। ये आसन कोण अनुपूरक है। ठीक है, आपको हमने जब प्रॉपर्टीज पढ़ा था उसी में इसका जिक्र किया था। तो ये फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन आंसर है। सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आप स्क्रीन पे सेकंड नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। निम्न समानांतर चतुर्भुजों में अज्ञात जो ज्ञात नहीं है, ठीक है, X Y और Z के मानों को ज्ञात करना है। कंसिडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन्स X Y Z। आपको 5 फिगर दिख रहा है स्क्रीन पे। ठीक है, ये 5 फिगर्स में X Y Z दिया हुआ है, किसी न किसी एंगल्स पे दिया हुआ है। उसमें क्या करना है, X और Y और Z इन का वैल्यू फाइंड करना होगा इस फिगर के माध्यम से। ठीक है, तो हम फिगर नंबर 1 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं X और Y और Z की वैल्यू क्या आती है। तो हम कैसे लिखेंगे, X प्लस 100 डिग्री इजकल टू 180 डिग्री, यानी एडजस्टेड एंगल आर सप्लीमेंट्री, यानी आसन कोण से ये हमने लिखा है X प्लस 100 डिग्री इजकल टू 180 डिग्री। देन यहाँ से हमको X की वैल्यू फाइंड होके आती है। 180 डिग्री में से 100 को माइनस कर लेंगे तो 80 बचेगा। ठीक है, तो ये हमारा X की वैल्यू यहाँ से फाइंड होके 80 डिग्री आती है। देन X इजकल टू 80 डिग्री, यानी क्या है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी अपोजिट एंगल है X और Z, ये दोनों अपोजिट एंगल है, इसलिए ये दोनों इक्वल होंगे, यानी विपरीत कोण समान है। ठीक है, देन Y इजकल टू 100 डिग्री, ये क्या है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये भी इक्वल होंगे किसके, जो आप देख रहे हैं जो 100 दिया हुआ, जो कि हमने ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है इसका नाम करके रखा है। ठीक है, ABCD
तो बी की जो एंगल्स है वो दिया हुआ है, देन डी की एंगल्स नहीं दिया, उसमें वाई है, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई की वैल्यू 100 हो जाएगी। ठीक है, तो अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड का सेकंड 50 ये सॉल्व कर रहे हैं। अब फिगर आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, 50 प्लस वाई इजकल टू 180 डिग्री। ठीक है, एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, यानी आसन कोण से इसको भी हमने लिया है। देन वाई की वैल्यू यहाँ से हमको फाइंड होती है, यानी 180 में से 50 माइनस हो जाएगा। ठीक है, 50 जब माइनस हो जाएगा तो 130 डिग्री आएगा। देन एक्स इजकल टू वाई इजकल टू 130 डिग्री, यानी अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, विपरीत कोण समान है यहाँ पे। देन z इजकल टू एक्स इजकल टू 130 डिग्री, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी संगत कोण से इसको हमने लिया है। यानी संगत कोण क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट वाले जो होते हैं वो बराबर होते हैं। देन यहाँ पे थर्ड नंबर जो है यहाँ पे x इजकल टू 90 डिग्री, जो क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यानी ऊर्ध्वाधर विपरीत कोण है। ठीक है, देन x प्लस वाई प्लस जेड की जगह पे ये 30 डिग्री वैल्यू दिया हुआ है, बट क्या है हमको जेड की वैल्यू फाइंड करनी होगी। हमको 30 दिया हुआ है एंगल्स की वैल्यू। ठीक है, तो हम ये तीनों को ऐड कर रहे हैं और किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, ये प्रॉपर्टी से लिया हुआ है। ठीक है, देन यहाँ पे हम ऐड करते हैं x की वैल्यू, x की वैल्यू क्या है, ये इसके जब ऐड करेंगे x की वैल्यू 90, यानी 90 आपको दिख नहीं रहा है, ये 90 डिग्री का वहाँ पे एंगल बन रहा है। 90 प्लस 30 120 डिग्री प्लस y इजकल टू 180 डिग्री। देन यहाँ से हमको y की वैल्यू फाइंड होकर आती है 60 डिग्री। ठीक है, तो z इजकल टू y इजकल टू 60 डिग्री, यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी वैकल्पिक कोण से। ठीक है, आपको प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ाया था इंटीरियर एंगल्स यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपको पढ़ाया हुआ था। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज अगर आपको ध्यान में रहेगा तो आप ये समझ जाएंगे। फोर्थ नंबर फिगर का हम एक्सप्लेन करते हैं। इसमें भी एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करनी है फोर्थ नंबर फिगर्स में। तो z इजकल टू 80 डिग्री है क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से, यानी संगत कोण से। y इजकल टू 80 डिग्री, अपोजिट एंगल आर इक्वल, यानी विपरीत कोण समान है। ठीक है, यानी आपको विपरीत कोण यहाँ पे दिख जाएगा, जो कि उसका नाम नहीं किया गया, नामकरण नहीं किया गया, ABCD करके ऐसा कुछ नहीं किया गया, इसलिए अपोजिट एंगल्स को हमने यहाँ पे लिया है 18 डिग्री। ठीक है, देन x प्लस वाई इजकल टू 180 डिग्री इज, ये एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, यानी आसन कोण से। ठीक है, तो यहाँ पे हमको y की वैल्यू दिया हुआ है, तो हम x की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। y की वैल्यू कितना है, 80 डिग्री है, यानी x इजकल टू 180 डिग्री माइनस 80 इजकल टू 100 डिग्री। तो ये हमारा यहाँ से x, y और z की वैल्यू फाइंड होकर के आती है। तो x की वैल्यू 100 डिग्री, y की वैल्यू 80 डिग्री एंड z की वैल्यू 80 डिग्री। और फिगर को स्पष्ट देख रहे हैं। ठीक है, स्क्रीन पे ये फिफ्थ नंबर है, सेकंड का फिफ्थ नंबर है। y इजकल टू 112, यानी अपोजिट एंगल आर इक्वल, विपरीत कोण क्या है, समान है। ठीक है, अब फिगर में देख रहे हैं जो कि एक समानांतर चतुर्भुज है, इसमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। एक एंगल्स 40 डिग्री है और दूसरा जो एंगल्स दिया हुआ है वो 112 का, यानी 112 डिग्री का है। ठीक है, तो यहाँ से हमको एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अपोजिट एंगल से हमने ले लिया, वाई की वैल्यू यहाँ पे 112 यानी 112 डिग्री, यानी अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी विपरीत कोण क्या है, समान है। ठीक है, एक्स प्लस वाई इजकल टू 40 डिग्री इजकल टू 180 डिग्री, यानी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से हमने यहाँ पे ये रूल्स को लिखा है। ठीक है, देन यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर देंगे, जो y की वैल्यू अपोजिट एंगल से लिया हुआ था, y की वैल्यू पुट कर देंगे और पुट करने के बाद से ऐड कर देंगे। ठीक है,
तो हम लिखेंगे x प्लस 112 डिग्री प्लस 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो 180 डिग्री में से 112 डिग्री प्लस 140 डिग्री इन दोनों को माइनस करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ पॉजिटिव नंबर्स हैं, देन राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, निगेटिव्स में हो जाएंगे, यानी माइनस में हो जाएंगे। तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं तो 28 डिग्री बचेगा। ठीक है, जो कि 180 डिग्री में से ये 112 प्लस 40 डिग्री को ऐड करते हैं तो 152 डिग्री से होता है। देन 180 में से माइनस करते हैं तो यहाँ पे हमको 28 डिग्री आता है x की वैल्यू। देन z इजकल टू x इजकल टू 20 डिग्री, यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड वैकल्पिक कोण से, जो कि क्या है एक दूसरे के ये क्या है ऑपोजिट्स हैं। तो वैकल्पिक कोण से ये 28 डिग्री इसका वैल्यू आता है x और z का। देन y की वैल्यू 112, जो कि आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, फिगर जो है क्वेश्चन का फिगर है उसमें ही आपको दिया हुआ है, और y की वैल्यू देन x और z की वैल्यू यहाँ से फाइंड होकर के निकलती है। ठीक है, तो ये रहा हमारा सेकंड का क्वेश्चन नंबर सेकंड का 1, 2, 3 एंड 4 का और 5 का एक्सप्लेनेशन। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्या एक चतुर्भुज ABCD समानांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि इसमें भी आपको 3 मिलेंगे, 1, 2, 3, जो कि रोमन में दिया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, एक समानांतर चतुर्भुज है जो कि ABCD और नामकरण किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल D प्लस एंगल B इक्वल टू क्या है 180 डिग्री है। ठीक है, देन क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पे हम आंसर में लिखते हैं एंगल D प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। यह संभव हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। आसन कोण के माप का योग होना चाहिए 180 डिग्री। ठीक है, जो आसन कोण है उन दोनों का माप का योग कितना होना चाहिए 180 डिग्री, यानी दोनों आसन कोण के मापों का जो योग यानी जोड़ जो है वो 180 डिग्री ही होना चाहिए हरदम। ठीक है, जो देन सेकंड नंबर है इसका A इंटू B इजकल टू D इंटू C, यानी AB इजकल टू BC, AB इजकल टू DC इजकल टू 8 सेंटीमीटर, AD इजकल टू 4 सेंटीमीटर और BC इजकल टू 4.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन आपने देख लिया। देन आंसर देखते हैं। AB इजकल टू DC इजकल टू 8 सेंटीमीटर, AD इजकल टू 4 सेंटीमीटर एंड BC इजकल टू 4.4 सेंटीमीटर। तो ये आंसर में हम लिखेंगे नहीं, विपरीत पक्षों के विभिन्न लंबाई के हैं। ठीक है, ये भिन्न भिन्न लंबाई हो सकते हैं इसके। AB और DC ये बराबर है, देन AD और BC ये बराबर नहीं है, इसलिए इनकी लंबाई क्या है भिन्न भिन्न है। देन थर्ड नंबर है एंगल A 70 डिग्री है और एंगल C 65 डिग्री है। देन इसको हम नहीं, विपरीत कोण बराबर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ भी विपरीत जो कोण होंगे वो बराबर होना चाहिए, 70 डिग्री होना चाहिए C का वैल्यू, तो ही ये बराबर होंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा थर्ड नंबर का आंसर। तो आप ये इंग्लिश लैंग्वेज में देख रहे हैं। ठीक है, तो आप इसे रीड कर लें और समझने की कोशिश करें। ठीक है, क्योंकि हमने हिंदी लैंग्वेज में आपको पहले ही समझा दिया। आप स्क्रीन पे फोर्थ नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन को रीड करते हैं। एक चतुर्भुज की कच्ची यानी रफ आकृति खींचिए जो समानांतर चतुर्भुज न हो परंतु जिसके दो समूह कोण के माप बराबर हो, यानी इंग्लिश लैंग्वेज में ड्रॉ ए रफ फिगर ऑफ ए quadrilaterals that is not a parallelogram but has exactly two opposite angles of equal measure। ठीक है, तो यानी
दो समकोण कोण के माप क्या हो, बराबर होनी चाहिए, ठीक है। देन सही जवाब होगा पतंग, ठीक है। आंसर में हमने लिखा है सही जवाब होगा पतंग, यानी एंगल बी और एंगल डी क्या है, ये बराबर है। देन एंगल सी और एंगल ए क्या है, ये बराबर नहीं है, यह एक समानांतर चित्र नहीं है, ठीक है। ये दोनों आप देख रहे हैं, ये मैंने फिगर में कैसे ड्रॉ किया हुआ, जो कि आपको फिगर दिख रहा है, इसीलिए ये एंगल ए और एंगल सी ये दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं। देन इंग्लिश में हमने लिखा है हेयर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी काइट, ये एक पतंग की आकृति की तरह है, ठीक है। हैज टू ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल बी एंड एंगल डी ऑफ सेम, यहाँ पे दो जो एंगल्स हैं बी और डी वो क्या है, दोनों समान है, ठीक है, जो आपको मेजर करने पे मिलता है। हाउएवर स्टिल द क्वाड्रिलेटरल्स ए बी सी डी इज नॉट ए पैरेललोग्राम as the measure of the remaining pair of opposite angles एंगल A and एंगल C are not equal। यहाँ पे एंगल्स A और एंगल C क्या है, इक्वल्स नहीं है, यानी यह एक समांतर चित्र नहीं है। आपको हिंदी में भी समझा दिया, ठीक है। तो ये रहा हमारा 4th नंबर का क्वेश्चन एंड आंसर। आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।